अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है ना हमने क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अब लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनके वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री हो वो 1 हो। देखें, कोई भी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, ये है इक्वेशन, कोई भी लिखता हूँ 2x+1, तो ये जो x के ऊपर जो है डिग्री है वो कौन सी है? 1 है। ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं। और इनइक्वालिटीज इक्वेशंस में जो है ना, अगर इक्वेशन दी हो ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, ठीक है जी, इसको हम कह देते हैं इनइक्वालिटीज। इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें इक्वल टू दिया हो, इक्वल टू जीरो, या कुछ और भी दे सकते हैं। इनइक्वालिटीज में से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ये आ जाता है। जिसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है आज थोड़ा सा। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड टू मॉडल एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। They help in understanding the relationship between variables and making decisions. In this unit, our main goal will be to optimize maximum or minimum a quantity under consideration object to certain constraint restrictions. ये हमने इसमें लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है। इसमें हमने ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ में हमने क्या करना है, अगर कोई आंसर नेगेटिव आया है तो हमने उसको नेगेटिव ग्राफ पे शो करवाना है कि नेगेटिव कैसे आया है। अगर पॉजिटिव आया है तो उसको भी शो करवाना है। और उसके बाद अगर इनइक्वालिटीज आई हैं उसको भी हमने क्या कराना है। इनइक्वालिटीज में ग्राफ और तरीके से बनता है, इक्वालिटीज में ग्राफ का तरीका दूसरा होता है। तो इसमें सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाती है। ये भी आपने क्या करनी है बेटा, याद करनी है। देख ले लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बुक पे। तो क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, वो इक्वेशन जो ax प्लस बी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होगी, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। इसमें a और b क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और a डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, ये वाली अगर वैल्यू जीरो होगी, जीरो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक्स ही जब खत्म हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन क्या रहेगी? इसलिए वो कह रहे हैं कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। तो वेरिएबल की जो पावर होगी वो कितनी होगी? ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ये डेफिनेशन है, इस पे निशान लगा दें। उसके बाद आ जाता है सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं अगर वन वेरिएबल के साथ हो। ठीक है, तो सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द इक्वेशन ट्रू। टू सॉल्व द इक्वेशन द गोल इज टू आइसोलेट द वेरिएबल ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड डिटरमाइन इट्स वैल्यू। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आप स्टेप्स देख लें। ये जरूरी है थोड़े स्टेप्स बताना, ताकि आपको कोई आगे मसला ना हो। ठीक है जी, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सिंपलीफाई बोथ साइड। आपने दोनों साइडों को क्या करना है? सबसे पहले सिंपलीफाई करना है। कैसे सिंपलीफाई करेंगे ये भी वो बता रहा है खुद से। कंबाइन लाइक टर्म्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, के दोनों साइडों पे लाइक टर्म्स को आपने क्या करना है? कंबाइन करना है। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जो एक जैसी हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है कि लिखा हुआ है 2x+7 इक्वल टू 4x+9। तो इधर x और ये वाले x ये लाइक टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली ये लाइक टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट हैं, ये वेरिएबल्स के साथ हैं। तो कंबाइन करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 4x, ये हो जाएगा 9 माइनस 7। ठीक है जी, ये कंबाइन हो गई लाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये करनी है, ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेप में उन्होंने क्या क्या? सिंपलीफाई एक्सप्रेशन। उसके बाद इसको सिंपलीफाई कर देना है। ये -2x बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेनी है -2 से डिवाइड करा के, तो ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
माइनस का 1। ठीक है जी। अब ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। क्या आ गई? इसको जो है ना अब क्या करना है, चेक करना है। ये -1 अगर एक्स का सही आया है तो अगर हम इधर एक्स की वैल्यू -1 डालें, इधर -1 डालें, तो दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये होता है इसका मेथड। ठीक है, आप देख लें एक दफा दोबारा कि कंबाइनिंग लाइक टर्म्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन सिंपलीफाई एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी मल्टीप्लिकेशन ओवर पैरेंथेसिस। उसके बाद है आइसोलेट द वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म को आपने आइसोलेट करना है। देखें कैसे करना है। मूव ऑल टर्म्स कंटेनिंग द वेरिएबल टू वन साइड। मैंने आपको अभी भी बताया, जो वेरिएबल्स वाली होंगी उनको एक साइड पे लेकर जाएंगे और जो बाकी वैल्यू होंगी एंड ऑल कांस्टेंट टर्म्स नंबर्स ऑन द अदर साइड। और जितनी भी कांस्टेंट टर्म होंगी आपने उनको क्या करना है, दूसरी साइड पर लेकर जाना है। We can do this by adding or subtracting term from both sides of the equation। हमने क्या करना है, फिर एडिंग और सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यूज को। अच्छा, इसमें एक और मेथड भी बताया गया है। एक तो यह कि हम डायरेक्ट उधर लेकर जा सकते हैं वैल्यू को। एक और मेथड होता है, हम डायरेक्ट नहीं लेकर जाते, हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को जो है ना खत्म करना होता है तो फिर हम उसके अपोजिट दोनों तरफ लिख देते हैं। वो दोनों तरीके हम पढ़ेंगे, जो आपको सही लगेगा हम वो कर लेंगे। सही है। तो सोल्व फॉर वेरिएबल, वेरिएबल को आप सोल्व करना है। ये सारा कुछ जो है ना मैंने इसमें बता दिया है कि कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट को फिर खत्म कैसे करना है, एक्स की वैल्यू कैसे लेकर आनी है। उसके बाद चेक वाला है, चेक योर सोल्यूशन, सब्स्टिट्यूट द सॉल्यूशन इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन टू इंश्योर दैट सॉल्यूशन इज करेक्ट। आपने क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन के अंदर, कि हमें पता चले कि ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 पे। एक्सरसाइज 5.1 पे अगर आप आए तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12x प्लस 30 इक्वल टू -6। सर अगर मैं गिर गया तो? अच्छा, डस्टर का ये लिखवाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 है, उसका कौन सा पार्ट है, पहला है। तो लिखवाएं बेटा। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 है। अब पहला स्टेप क्या था, लाइक टर्म्स को हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है जी। तो ये लाइक टर्म है, ये वाली और ये वाली, इसको उस तरफ ले जाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x। जी, मैंने आपको दूसरा तरीका है बताने का। +30 को ना हम डायरेक्ट उधर कभी कभी नहीं लेकर जा सकते। अगर आपने दूसरा तरीका करना है तो +30 के साथ हम लगा देते हैं -30, दोनों तरफ -6 -30। ठीक है, ये -30 +30 से कैंसिल हो जाएगा, तो 12x इज इक्वल टू हो जाएगा -36। ठीक है जी। ये तरीका, अगर आपने वैल्यू को खत्म करना है लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसका अपोजिट दोनों तरफ लेकर आना होगा आपको। ठीक है, अब x के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें। डिवाइड हो गया तो 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगी 12 3 का क्या होता है 36, तो ये आ जाएगा -3। ये आ गई बेटा x की वैल्यू। लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये सोल्यूशन सही भी आया है या गलत आया है। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, उसी इक्वेशन में x की वैल्यू डालेंगे। अब 12 के बाद क्या है, x है, क्वेश्चन लिखने पहले 12x प्लस 30 इक्वल टू -6 हो जाएगा। 12x की वैल्यू क्या है बेटा, -3। उसके बाद है +30 इक्वल टू होगा -6 के। तो 12 3 का कितना होता है बेटा, -36 प्लस 30 इक्वल टू क्या होगा, -6। 30 में से 36 निकाल दें तो -6 इज इक्वल टू क्या होगा, -6। तो हमारा सोल्यूशन जो आया है वो करेक्ट आया है। आप वैल्यू डालेंगे, अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाएं इसका मतलब जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो सही निकाला है।
अगर दोनों साइडें इक्वल ना आए इसका मतलब हमने सोल्यूशन क्या निकाला है, गलत निकाला है। ठीक है जी बेटा, इधर तक है, सॉल्व भी करना है और चेक भी करना है। ठीक है, अगला सवाल, +6 इज इक्वल टू -12। दूसरा पार्ट है x/3 12 इज इक्वल टू +6 इज इक्वल टू -12। अब इसमें डिवीजन में 3 है, डिवीजन में क्या है, तो 3 को सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका भी 7 चैप्टर का ये टॉपिक है, सोल्व एंड चेक। ठीक है, तो ये डिवीजन आगे, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे सबको, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -12। इस 3 को खत्म करने के लिए सबके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो डिवीजन खत्म हो जाएगी। पहला काम डिवीजन खत्म करना है, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 18 आता है, इज इक्वल टू 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 36 आता है। अब हमने 18 को सिर्फ लेकर जाना है, तो 18 का मैं क्या लेकर आऊंगा, अपोजिट लेकर आऊंगा। ठीक है, -36 -18, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, x इज इक्वल टू आ जाएगा 18 + 36। जी बेटा, -54 आ जाएगी। अब उसके बाद जो हमारे पास अगला स्टेप है उसको हमने क्या करना है, चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, वैल्यू सिर्फ x की डाल देंगे, -54 डिवाइडेड बाय 3 -54 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। 54 डिवाइडेड बाय 3 करें, -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। माइनस कर दें, कितने बचेंगे बेटा, -12 इज इक्वल टू -12। ये चेक हो गया कि जो हमने आंसर निकाला था वो क्या है, सही निकाला है। ठीक है जी, ये चेक करने का तरीका है। इधर तक क्लियर हो गए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x डिवाइडेड बाय 2 -3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/12। x/2 तीसरा पार्ट, x डिवाइडेड बाय 2 3x/4 इज इक्वल टू 1/। अब देखिए इस सूरत में हम क्या करेंगे, जब पहले तो एक थी हमने मल्टीप्लाई करा दिया था, अब हमारे पास 3 है तो तीनों डिवीजन खत्म करनी है। तो इन तीनों में से अगर आप देखें किसी को मल्टीप्लाई कराएं सबके साथ की नीचे वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। आपको ये देखें इस तरह करना है, 2 का 4 का और 12 का एलसीएम लेना है। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, और ये हो जाएगा 3 दा 6, और ये हो जाएगा 3 1, 3 2 दा 6, 6 2 दा 12 हो जाएगी। किसको, 12 को सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे सारी डिवीजन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है तरीका डिवीजन खत्म करने। ये देखें, अब ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 2 -12 मल्टीप्लाई बाय 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। 2 6 का 12 हो गया, 4 3 का 12 हो गया, 12 12 से कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, अब वैल्यू बचेगी आपके पास 6x, और 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, उसके बाद इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखें ये लाइक टर्म्स ही है, 9x में से 6x चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे बेटा, ये 3x इज इक्वल टू 1।
ये 3x है, दोनों तरफ डिवाइड करा दें -3 से, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, -1/3। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। अब क्या करना है, हमने इसको चेक करना है कि ये आंसर ठीक आया है या, ये चेक थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ऊपर वैल्यूज हैं, तो कटेंगे फिर आएगा आंसर। तो ये देखिए x की वैल्यू है बेटा -1/3, -3 इंटू -1/3 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस इधर आएगा सर, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, 12 होगा। ठीक है बेटा, सही है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। या इसके दो एक और तरीका ये है कि ये 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, इसकी जगह क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। इस 3 को जो है ना डिवीजन में ले आया, नीचे आ जाएगा -1, क्या आया बेटा, -1/6 आया था, तो ये आ जाएगा 3 नीचे, 3 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जाएगा -1/6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/12 हो जाएगा। आप 6 और 4 का एलसीएम लें जी, 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, इसके आगे बेटा थोड़ी जगह नहीं है, आप इधर तक नोट कर लें, फिर जो है ना हम आगे करते हैं, ठीक है। अच्छा देखें बेटा, इसको अभी चेक जो है ना अभी फुल नहीं किया हमने, तो इधर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम रेस कर देंगे। ये -1/6 है, उसके बाद +1/4 है, इज इक्वल टू 1/12 है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं दूसरे, तो वो करेंगे तो उनका सीधा सीधा आंसर 1/12 आता है, इक्वल टू 1/12। ये दोनों साइडें इक्वल हो जाती हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है साइंटिफिक, तो उससे जो है ना आप सिर्फ दोनों को वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिखने के बाद आंसर खुद ब खुद आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये चेक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट नंबर 4 पे। 4 पार्ट करना है बेटा, 4 पार्ट करना है। 4 पार्ट में क्या है, 4 पार्ट है, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 इक्वल टू 12x। 2 is equal to 7 into 2x plus 4। 2x plus 4 के बाद क्या है बेटा, प्लस 12x। इसमें देखें, सबसे पहले 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद लाइक टर्म्स अलग करेंगे, बाकी टर्म्स अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 टू द 14 हो जाएगा, और 7 4 द क्या हो जाएगा 28 प्लस 12x। तो 12x प्लस 14x करें बेटा 26 हो जाएगा, प्लस 28। अब 28 को इस तरफ ले आए तो क्या करेंगे, माइनस -28 इज इक्वल टू 26x प्लस 28 -28 हो जाएगा। ठीक है, ये काट दें आप, इसको काट दें, वैल्यू आपके पास 28 में से 2 को माइनस करें बेटा, -26 इक्वल टू 26x बचता है। 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा,
डिवाइडेड बाय 26 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आई है बेटा? -1। ये आपका ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। उधर करते हैं। इक्वेशन लिखें पूरी। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। अब जहाँ पे x है उधर उधर आप -1 पुट कर दें, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 4 प्लस 12 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 इंटू -2 प्लस 4 प्लस -12 हो जाएगा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 4 में से 2 चले जाएंगे तो बेटा 2 बच जाएंगे। 7 इंटू प्लस का 2 बचेगा बेटा, -12 आ जाएगा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 7 टू द 14 -12। तो 14 में से 12 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये हमारा चेक हो गया कि जी जो हमने आंसर निकाला है वो क्या है? सही है, ठीक है बेटा। समझ आ गई? ये फाइव पार्ट इसका देखें। फाइव पार्ट में है 2x -1/3 -3x/4। ये पार्ट नंबर 5 है हमारा। 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। इसका आप एलसीएम ले लें, क्या आएगा 3, 4 और 6 का? इधर 3 आ जाएगा तो फिर 2 के टेबल में 3 वैसे रहेगा, इधर 1 आ जाएगा, बस इसका 12 भी आएगा। सही है जी, ठीक है, कोई बात। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 से मल्टीप्लाई करा दें सबको। 12 मल्टीप्लाई बाय 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 -12 मल्टीप्लाई बाय 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जो है ना आप कट कर दें। 3 4 द 12 हो जाएगा और 4 3 द 12 हो जाएगा, 6 2 द 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 2x - 1 आ जाएगा, 4 इंटू 2x - 1। उसके बाद है बेटा -3 3 द 9x हो जाएगा, 3 3 द 9 -9x हो जाएगा। उसके बाद 2 5 द बेटा 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा 4 2 द 8x माइनस 4 -9x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब 9x में से 8x चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे बेटा? -x -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 प्लस 4। ये 4 -4 से क्या हो जाएगा? कैंसल। -x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 14। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 14। माइनस को उस तरफ ले गए तो x की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर है? जहां समझ नहीं है आप पूछ सकते हैं। नहीं आई? ये देखें। उसके बाद हमने करना है इसको चेक। चेक कर लेते हैं। इक्वेशन कौन सी थी बेटा? ये वाली। ठीक है, x की जगह क्या डालना है? 14 -14। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -14 -1 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद है -3x डिवाइडेड बाय 4। सॉरी, x की जगह -14, ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू 5/6। ये हो जाएगा 14 टू द 28 माइनस 14 3 द 14 को 3 से मल्टीप्लाई कराया ना बेटा, अब देख ही रहे हैं कैलकुलेटर उठा के बस। 42 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अब माइनस 28 माइनस 1 करें तो क्या आता है, माइनस 29 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 4। ये आप कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखें, आंसर आ जाएगा। माइनस 29 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। तो ये देखें, इसको जब हमने सोल्व किया तो क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। ठीक है, ये करें, उसके बाद जो है ना हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सैफुल्लाह